और जो इस देश के नहीं थे वो लोग यहाँ पर दफन है। और यहाँ पे आप जितने भी देखें सब अंग्रेज़ों की कब्रें हैं जो यहाँ के कभी थे ही नहीं, और जो यहाँ के थे उनको यहाँ पे मिट्टी में मैस्तर नहीं हुई। देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा कब्रिस्तान है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। जानते हैं कि दिल्ली एक शहरों का शहर है, यहीं पर एक है ना ऐसा कब्रिस्तान है अगर आप पहले कभी अगर इसे देखें तो ये एक मुस्लिम कब्रिस्तान था। आप कह सकते हैं कि ये एक मुगलों का कब्रिस्तान। यहाँ पर जो मुस्लिमों की कब्रें थी, जो उनमें जो बॉडी थी, अंग्रेज़ों ने उन बॉडियों को यहाँ से निकालकर और इस जगह पर अपने लोगों को दफनाया गया था। ये तो आपको लगेगा कि पूरी फैमिली की है। आप देख सकते हैं ये 3 कब्रें जो छोटी सी हैं, हजारियों के हिसाब से यहाँ पर कब्रें हैं। और जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा काम होता था ना, जितना बड़ा ओहदा होता था, उसकी कब्र भी मरने के बाद उसको वैसी बनाई जाती थी। आप देखेंगे, एक देखिए कब्र यहाँ पर है, ये बरगद के पेड़ के नीचे का पेड़ देख सकते हैं जिसकी शाखाएं लटक रही हैं, और बहुत ही पुराना और बहुत ही यहाँ पे ना थोड़ा ना डरावनी सी जगह भी है ये। तो ये कब्र है, आपको लगेगा एक पिलर बना हुआ है जो टूटा हुआ पिलर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक कब्र है। ये आपको और दिखाऊंगा, जो बड़े ऑफिसर थे और जो बड़े बड़े ओहदे रखते थे उनकी फैमिली की कब्र दिखाता। आप अगर अभी इधर देखेंगे ना तो आप ये उनका नाम वगैरह सब पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए पूरा ये सारी ये है ना कब्रें हैं, आप ये देखेंगे, मतलब उनका एरिया जो है ना बिल्कुल उनका यही है, और उनके नाम भी यहाँ लिखे हुए, उन्हीं की ये कब्रें हैं सारी जितनी भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप जो ये कब्र देख रहे हैं, इस पे ये 2 बंदे लेटे हुए हैं, ये नशा करने वाले हैं और ऐसी नशा करके यहाँ लेटे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आओ ना भाई, होशियारी से आना। यही लोग होते हैं जो पैसे मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं। आप देखिए पूरी कब्र पे ये लेटे हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ से पूरा कब्रिस्तान दिखा दूँ ये, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कम से कम 1500 कब्रें ही कब्रें हैं। तो और भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि गिन तो सकते नहीं है, लेकिन बहुत कब्रें हैं यहाँ पर। मतलब हर कदम पे आपको कब्रें ही कब्रें यहाँ दिखेंगी। और वहाँ पर ये देखिए, जैसे सब देख रहे हैं, हर कब्र पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में, कि मतलब उनके माँ बाप तक के बारे में लिखा है। ये कब आया गया था, क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चों की, लेडीज़ों की तक की कब्रें हैं यहाँ पर, और उस पर लिखा हुआ भी है। जैसे बड़े जर्नल होते थे या कमिश्नर होते थे ना, उनको भी यहाँ दफनाया गया, उनकी फैमिली तक की कब्रें यहाँ पर हैं। तो आप मेरे पीछे पूरा कब्रिस्तान देख सकते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ये सारी कब्रें, और सन्नाटा बहुत है भाई यहाँ पर, और एक बंदा भी यहाँ पर नहीं है, पूरा सन्नाटा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, यहाँ पे कोई ये घूमने की जगह तो है नहीं। अगर आप ब्लॉगर हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, यहाँ का इतिहास बताना चाहते हैं, तो आप यहाँ आके कवर कर सकते हैं। लेकिन 2-3 जने साथ में आना, क्योंकि यहाँ पे है ना जो इस्माइके वगैरह जो नशा वगैरह जो करते हैं ना भाई, वो इन्हीं कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर लेटे हुए हैं। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ इन कब्रों पर है ना नाम लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, और जितनी भी कब्रें हैं, यानी कि ये कब्रें हैं, और बड़ी बड़ी भी कब्रें हैं। आप जैसे मैंने आपको ये मीनार वाली कब्रें दिखाई, ये
और इधर और आप पेड़ भी देख सकते हैं। और भी मैं आपको जूम करके थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आप देखिए। कब्र कितने बड़े जर्नल की होगी या कितने बड़े सैनिक की होगी, अंग्रेज़ों के, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और डिज़ाइन भी उस कब्र की ये देख सकते हैं, ये देखिए। और दिखा देता हूँ, ये देखिए। और ये जो नीचे जो कब्रें हैं ना, ये छोटे जो सैनिक होते थे उन लोगों के वो होते थे, उनकी ये कब्र ज़्यादा लगा लेंगे कि ये अंग्रेज़ों ने ही बनवाई होगी, क्योंकि वो है ना इसी तरीके की डिज़ाइन है ना बनाते थे। अभी मैं थोड़ी सी आपको है ना इसे अंदर से इस बुर्ज को दिखा देता हूँ। अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ हो गई थी, जब अंग्रेज़ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रहने लगे थे ना, तो उनमें है ना थोड़ी बहुत है ना कला भी आ गई थी। जैसे कि अंग्रेज़ है ना हिंदुस्तान में रह के मुग़लों के बीच में है ना उर्दू बोलना भी सीख गए थे, शायरी करना भी सीख गए थे, और डिज़ाइनिंग भी भाई करने सीख गए थे। जैसे मुग़ल अपने किलों में, मकबरों में जो डिज़ाइनें बनवाते थे ना, और अंग्रेज़ भी है ना उसी तरीके की अपने जो ऑफिस हो गए या उनके हाउस हो गए, तो उनमें भी वो है ना मुग़लों जैसी डिज़ाइनिंग करने लगे थे। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, डिज़ाइनिंग देखेंगे तो आपको है ना मुग़लों की याद आ जाएगी उनकी डिज़ाइन देख के। और जबकि बनाया ये अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे मुग़लों से बहुत कुछ सीखा भी था। देखिए ये है, मतलब ये गोल है, पूरी गोल समाधि है ये तो। दोस्तों आपने एक किस्सा सुना होगा बहादुर शाह जफ़र का, जब यहाँ पे 1857 में जब अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था और उन पे जो मुकदमा चला के उन्हें रंगून भेज दिया था, वहाँ कैद कर दिया था। वहीं से उन्होंने एक ख्वाहिश जताई थी और कहा था कि मुझे अगर मेरी मौत हो जाए तो मुझे हिंदुस्तान की सरजमी पर ही दफनाया जाए। लेकिन उनकी वो ख्वाहिश पूरी न हो सकी जो इस देश के थे। और आप देखेंगे यहाँ पर, और जो इस देश के नहीं थे वो लोग यहाँ पर दफन हैं। और यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे सब अंग्रेज़ों की कब्रें, जो यहाँ के कभी थे ही नहीं, और जो यहाँ के थे उनको यहाँ पे मिट्टी मैसर नहीं हुई। तो ये थी और यहाँ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री इस कब्रिस्तान की, जो मुझे आपको दिखाना था और 1857 के इतिहास से आपको जोड़ना था। और यहाँ पर आप आएंगे ना तो आप इस जगह को देख के उस 1857 के गदर को महसूस कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, और वैसे फैमिली तो भाई फैमिली के लिए तो ये जो जगह है मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। और आप जैसे ब्लॉगर हैं, अगर आप यहाँ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर नियर बाई मेट्रो स्टेशन जो है कश्मीरी गेट है, इधर की तरफ लाल किला है, और ये आप इधर देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो इधर लाल किला है और इधर कश्मीरी गेट है। तो आप यहाँ आएँ तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से यहाँ आ सकते हैं, वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके के ऐतिहासिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।